TRA स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। कहते हैं मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। जो इंसान मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी तथ्य को सत्य साबित करने के लिए आज हमारे बीच हैं एक खास मेहमान मिस्टर प्रिंस कुमार, जिन्होंने अपनी मेहनत से खुद को आम से खास बनाया है। और आज भी कहते हैं लड़ाई अभी बाकी है। तो आइए मिलते हैं मिस्टर प्रिंस कुमार से। हेलो, मैं प्रिंस कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर रामरतन सिंह यादव कॉलेज रांची, झारखंड के एक बहुत ही छोटा क्षेत्र दुनिया का रहने वाला एक पर्सन। हमारी प्रारंभिक शिक्षा लोयला मिडिल स्कूल में हुआ था। तो हमारी शिक्षा सरकारी विद्यालय में हुआ था और वो पूर्ण रूप से हिंदी माध्यम से हुआ करता था। और आज के डेट में हिंदी भाषी होना किसी के लाइफ में आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ी बाधक है। जब हमारी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट हुई, हम लोगों के फैमिली का यह विचार हुआ कि अब उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजा जाए। लेकिन हमारे परिवार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुआ करती थी, हमारा घर में 5 भाई बहन थे सब, तो उन 5 का पढ़ाई बाहर में करवाना और घर में भी कराना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि हमारे पापा एक जॉइंट फैमिली है। उनका जॉइंट फैमिली में एक ही बिजनेस हुआ करता था, उस बिजनेस से घर को चलाना और सभी का पढ़ाई देखना ये काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। जब हम रांची आए और मारवाड़ी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कॉलेज के पढ़ाई से बहुत कुछ तो नहीं हो पाता था, तो फिर हमें कोचिंग की जरूरत हुई। हमारे लाइफ के एक बहुत ही आदर्श सर संजय सिंह, जिन्होंने गुरुकुल क्लासेस के नाम से वो चलाते हैं, उन्होंने हमें एक सफल मार्गदर्शन दिया। उनके पास क्लास करने से हमें ऐसा महसूस होने लगा कि ये सर इतने कम एज में आज बच्चों लोग को टीचिंग करा रहे हैं और पूरे सम्मान के साथ अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। उस दिन से हमारा मन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि क्यों ना हम भी ऐसा काम करें जिसमें सम्मान के साथ साथ हमारे जीवन यापन करने के लिए हमें कुछ साधन भी उपलब्ध हो सके। उस समय से हमने ये डिसाइड किया कि अब टीचिंग प्रोफेशन हमारे लाइफ का इससे अच्छा प्रोफेशन और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इंटरमीडिएट के बाद हमारा जो अगला स्टेज था ग्रेजुएशन का। अफसोस ग्रेजुएशन में हमारा घर का फाइनेंशियल कंडीशन इतना बुरा हो चुका था कि हम अपने घर से 10 रुपया मांगने के लिए भी एक पैसे का मोहताज हो गए थे। पैसा के अभाव में हम ना कोई बुक मेरे पास हुआ करता था अच्छा बुक, और ना हम किसी प्रकार का कोई कॉपी परचेस कर पाते थे। ये मेरे लाइफ का सबसे बुरा समय था जो हम कभी सोचना नहीं चाहते। और उसमें से ऐसा फील होने लगा कि अब जीना बेकार है, क्योंकि मेहनत कर रहे थे लेकिन उसके अकॉर्डिंग मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, जीना बेकार है। मैं डिसीजन ले चुका था अपने लाइफ में कि अब मैं कुछ गलत भी कर सकता था। इस बीच मेरे एक फ्रेंड था जिनका नाम राजीव था। वो मुझे बोला कि भाई तुम इतना डरो मत, इतना तुम्हारे में बहुत हैसियत है, बहुत काबिलियत है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारा पढ़ाने का आइडिया काफ़ी अच्छा है, तुम मेरे को पढ़ाओ। हम दूसरे जगह पे ट्यूशन करते हैं, ट्यूशन नहीं करेंगे, हम तुम्हारे से ही पढ़ेंगे और तुम्हें ही फी पेमेंट करेंगे और तुम कंटिन्यू करो, क्योंकि हम तुम्हारे से एज अ फ्रेंडली हम जो भी होता है वो तुमसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम सर से वो प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर सकते थे। तो ये सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसे लगभग 1 साल तक अपने पास ट्यूशन में उसे पढ़ाया। वो समय काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा था और धीरे धीरे 3 से 4 लोग हमारे पास थे, लेकिन इतना एक जीवन को जीने के लिए काफ़ी नहीं होता। हमें और मेहनत की जरूरत थी, हमने और मेहनत किया और बीएड जैसे कंप्लीट हुआ तो ऊपर वाले की कृपा से एक जगह से हमारा ऑफर भी आया। किसी कारणवश वहाँ जॉब नहीं कर पाए। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था कि हम उसमें जिन बच्चों लोग को पढ़ा रहे थे जो ग्रेजुएशन लेवल के थे, उन लोगों का सेशन मिड सेशन में थे, उस सत्र के बीच में वो पढ़ाई कर रहे थे। उनको अचानक छोड़ना कहीं से उचित मुझे नहीं लगा। लेकिन फिर मन में ऐसा फील होने लगा कि अब तुम टीचर का काम कर ही सकते हैं, अब क्यों हम इससे ऊपर बढ़ें। ऊपर बढ़ने का मतलब अब टीचर के पास दूसरा ऑप्शन इंसान के पास प्रोफेसर का ही बचता है। प्रोफेसर के लिए हमने बहुत सारे कोचिंग संस्थान को पता किया कि कहाँ से इनका तैयारी करना अच्छा होगा, लेकिन कोचिंग संस्थान बस आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, करना तो सब कुछ आपको ही है। तो वो डायरेक्शन के लिए हमने किसी कोचिंग संस्थान को चयन नहीं किया, किसी कोचिंग संस्थान का हमने खुद से
नाइट में जो भी टाइम मिलता था, यूट्यूब हमारे पास बहुत अच्छा एक चैनल है। आज के डेट में अगर कोई बच्चे के पास कोई भी साधन नहीं है, अगर उसके पास यूट्यूब है तो वो सब कुछ कर सकता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2017 जनवरी में एक एग्जाम दिया। उसमें भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारा मेहनत और उनका आशीर्वाद मेरे साथ था और उस एग्जाम को हम सक्सेसफुल क्रैक कर दिया। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और वो दिन आज तक मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन रहा, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। इतने स्ट्रगल भरे लाइफ के बाद फिर अब हमारा जीवन पहले से लाख गुना हो गया। अब हम कभी भी मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। अपनी एक कंपनी है, प्रियंका पी गुप्ता एंड कंपनी, अपना कॉलेज है, अपना स्कूल है, अपना दो कोचिंग संस्थान है। मैं अपने लाइफ में काफ़ी खुश हूँ। लाइफ में खुशी का सबसे बड़ा कारण हमारे जीवन साथी है, जो कि हमें इतना सपोर्ट करती है। सबसे बड़ी बात ये, आप अगर गरीब जन्म लेते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मरते हैं तो इसमें सिर्फ केवल आपकी गलती है। आप मेहनत कीजिए, आप मेहनत